बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहजाद अकबर साहब को जब फारिग किया गया है तो उनके खिलाफ एक चार्जशीट सामने आ रही है। चार्जशीट ऐसे तो सामने नहीं आ रही कि हुकूमत ने कोई चार्जशीट लगाई हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जब आप ज़राए से मालूम करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, कहाँ वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ हुए हैं, कहाँ पर शहजाद अकबर साहब से शिकवे हुए हैं, तो हमारे सामने जो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सामने आती हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं और वो 11 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन 11 पॉइंट्स को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि शहजाद अकबर साहब से वज़ीर-ए-आज़म क्यों नाराज़ हुए होंगे या क्या वजूहात हैं, क्या चार्जशीट है शहजाद अकबर के ऊपर। तो देखिए, मैं वन बाय वन आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। सबसे पहले तो जो FIA का केस है, जो FIA में इस वक्त शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, जिसमें 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इसमें अगर आप पिछले 8 महीने से उसको ट्रैक करें और देखें कि क्या हुआ है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी इसका जिम्मेदार था इस मामले को देखने का, उससे नाराज़ होना बनता है। क्योंकि एक तो इब्तदाई तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ किया गया था कि जी 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस बनाया जा रहा है या केस तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब वो केस तैयार हुआ तो वो निकला 16 अरब रुपए, 27 अरब रुपए की बजाय। चले फिर 16 अरब रुपए का वो मामला निकला, तो उसमें अगले 6 महीने तक चालान ही जमा नहीं हो सका। यानी FIA को अदालतें बार बार कहती रहीं कि चालान जमा कराएं, चालान जमा कराएं, चालान जमा कराएं। हम देखते थे रोजाना सजदनिश होती थी FIA हुकाम की, और कहा जाता है कि दिन रात काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम हो रहा है, बस और मौका दे दें, 15 दिन और दे दें, 20 दिन और दे दें। FIA की तरफ से तारीखें ली जाती रहीं और जाके 10 दिसंबर को यह चालान जमा होता है, और वो भी अधूरा और नामुकम्मल चालान। और इस दौरान बैंकिंग कोर्ट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुसलसल जमानतें लेते रहे, जमानतों में तोसी लेते रहे। और जब ये चालान जमा हुआ तो ये नामुकम्मल था। अदालत ने फिर खफगी का इजहार किया कि इसमें बैंकों का रोल आपने मुतय्यन नहीं किया, और चालान में लिखा हुआ है कि हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बैंकों का इसमें रोल क्या बनता है, या बैंकर्स इन्वॉल्व थे या उनकी गलती थी। तो अदालत ने फिर कहा कि अपना इसको करके लाएं। फिर जब उसको करके लाई FIA, तो आके जब चालान मुकम्मल किया तो उन्होंने बैंकों के किरदार को माइनस ही कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों का इसमें कोई किरदार ही नहीं है, जी बैंकों का मामला इसमें शामिल नहीं है केस में। तो फिर वो केस FIA को वापस भिजवा दिया। बैंकिंग कोर्ट ने कहा बैंकों का किरदार नहीं है, तो फिर हमारा भी किरदार नहीं है। 8 महीने के बाद केस वहीं पर खड़ा हुआ है जहां पर जून में खड़ा हुआ था। तो लाजमी तौर पर जिस तरीके से इस केस को मिस हैंडल किया गया, यानी बताया कुछ गया, ब्रीफिंग कुछ दी गई, दिखाया कुछ गया, और हुआ कुछ और निकला कुछ भी नहीं अभी तक। यानी अभी तक जो है वो चालान FIA के पास पड़ा है, किसी अदालत में नहीं है, 8 महीने गुजर जाने के बावजूद। तो जाहिर है शहजाद अकबर साहब से इसका शिकवा तो बनता है कि आप बता कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। उसके बाद अगर जो नैब में केस चल रहा है शहबाज शरीफ साहब का, जिसके बारे में शहबाज शरीफ और हमजा और उनकी फैमिली के बाकी लोग भी मुल्जिम हैं, और वो कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ 3 साल से कुछ साबित नहीं हो सका। अगर आप उस केस को भी गौर से देखें, जो आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो TTs का केस है, जो नैब ने रेफरेंस बनाया हुआ है, जिसकी पादाश में शहजाद अकबर को फारिग कर दिया गया था कि जी शहजाद सलीम साहब को DG नैब लाहौर को फारिग कर दिया गया था, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो में। तो शहजाद सलीम साहब जो हैं उन पर इल्जाम लगा के फारिग कर दिया गया, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, शहजाद अकबर साहब की कुछ तो जिम्मेदारी कहीं पर बनती होगी। उस केस में 100 से ज्यादा गवाह डाल दिए गए, और FIA में भी ऐसे हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर भी नाराजगी का इजहार किया है कि 100 गवाह डाल दोगे तो साल तक ये केस चलता रहेगा। ये किस किस्म का केस तैयार आपने किया है कि 100 गवाह डाल दिए, 100 से ज्यादा गवाह डाल दिए। और ऐसे ही हुआ है नैब में भी, अभी तक 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं और 2.5-3 साल गुजर गए हैं। तो ऐसे में अगर नैब के केस को देखा जाए, रेफरेंस को देखा जाए, तो FIA के केस भी ऐसा ही होगा। तो शहजाद अकबर साहब के जो खिलाफ चार्जशीट बनी है, उसमें से एक ये अहम पॉइंट भी शामिल है। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है जहांगीर तरीन और अली तरीन से मुतालिक, कि जहांगीर तरीन और अली तरीन जो है वो उन पर एक केस बना दिया गया, FIR हुई, बैंकिंग कोर्ट के पास जाकर वो जो जमानतें लेते रहे, और आपने देखा कि एक जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया। सियासी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान पहुंचा। कहा गया इमरान खान साहब ने बड़ी गैर दानिशमंदी का सबूत दिया है, बहुत सुबकी उठाना पड़ी, सियासी पोजीशन कमजोर हुई। चलिए, इमरान खान साहब ने तो एक मेरिट पर फैसला किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये मेरे करीब तरीन साथी पर भी केस बनता तो बिल्कुल बनाएं, लेकिन फिर वो किसी नतीजे पर तो पहुंचता, वो केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। जब एक कमजोर केस बना और जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, तो इससे इमरान खान साहब की ये खफगी या नाराजगी बनती है शहजाद अकबर से कि भाई तुमने फिर जाती मुखासमत में उसको निकलवा दिया। यानी जाती मुखासमत में केस बनाया, अगर स्ट्रॉन्ग केस था तो फिर तो आप बनाते उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, लेकिन आपने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं, और आपने एक मेरे करीबी साथियों को जो है वो
उनके खिलाफ ये केसेस बना दिए। भाई केसेस बनाए हैं तो वो कमज़ोर फिर केसेस क्यों हैं? केसेस हैं तो फिर उसका कुछ निकलना चाहिए था। और फिर ये सिर्फ जंगी तरीन और अली तरीन का मामला नहीं है। आप देखें नदीम बाबर गए, आप देखें कि जुल्फ़ी बुखारी गए, आप देखिए फिरदौस हाशिक अवान गई। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा था, जिसमें शहजाद अकबर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो हैं, वो हमें नज़र आता था कि वो मिलकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर और वो उनकी बात बहुत मानते हैं। तो मेरा ख्याल है उस एतमाद का गलत फ़ायदा उठाया गया और आज प्राइम मिनिस्टर को इसका एहसास होता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत में आने के थोड़ा सा बाद, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस बात को, शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि 700 अरब रुपए गैर मुल्की बैंकों में पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के और गैर कानूनी तौर पर पड़े हुए हैं, मैं ये 700 अरब रुपए वापस लेकर आऊंगा। और उन्होंने कहा कि स्विस बैंकों में सिर्फ 280 अरब रुपए पड़े हुए हैं और स्विस बैंकों से ये पैसा लेकर आऊंगा। फिर हम जब टॉक शोज में उनसे सवाल करते थे तो वो कहते थे कि बस ये हमारी बातचीत चल रही है, हमारे MOU साइन हो रहे हैं, हमारी कानून साजी हो रही है, फलां मुल्क की कानून साजी हो रही है, अब ये पैसे आए, कल आए, परसों आए, और आज तक इन 700 अरब रुपए से जो शहजाद अकबर साहब ने लेकर आने थे उसमें से 1 रुपया भी नहीं आया। हो सकता है उसमें कानूनी कदगने हों, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ क्यों किया गया था कि जी हम ये 700 अरब रुपए वापस लेकर आएंगे? क्योंकि ये ऐलान कर दिया गया। आज हुकूमत से, इमरान खान से लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने तो 700 अरब वापस लेकर आने से कहां गए वो 700 अरब? तो सुबकी का सामना करना पड़ा हुकूमत को, इसलिए शहजाद अकबर से नाराजी इस बात पर बनती है। अच्छा, 5वां पॉइंट यह है कि बरतानिया की क्राइम एजेंसी को मुबैना तौर पर शहजाद अकबर साहब ने कुछ शवाहिद फराहम किए थे, लेकिन इसके बावजूद बरतानिया की जो क्राइम एजेंसी है उसने शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज को क्लियर कर दिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इसमें बहुत शोर मचा गया, उनको क्लियर कर दिया गया, लेकिन इस पर काउंटर नैरेटिव आया पीटीआई की तरफ से, शहजाद अकबर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, नहीं जी नहीं, क्लियर नहीं किया गया, वो तो उनका अपना मामला है, ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, या हमारे इल्जामात की नौयत कुछ और है, वो कुछ और तहकीकात कर रहे थे। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन देकर शहजाद अकबर साहब ने मीडिया को भी मुतमईन करने की कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर को भी यही कहकर मुतमईन करने की कोशिश की कि नहीं 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 जनाब, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं हुए, हम इनको पकड़ लेंगे। तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो इस पर भी प्राइम मिनिस्टर बड़े अपसेट हुए, अनकंफर्टेबल हुए कि जनाब ये आपने कहा था कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं या आपने दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो फिर नतीजा क्या निकला है? अच्छा, फिर जो छठा पॉइंट है वो ये है कि शहजाद अकबर साहब की ने मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशें की थी मुख्तलिफ ओहदों पर, जिसमें से एक DG एंटी करप्शन उन्होंने लगाए थे गौहर नफीस साहब। उनकी तैनाती जो है वो शहजाद अकबर साहब के कहने पर हुई थी मुबैना तौर पर, और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इस एश्योरेंस पर लेकर आए थे उनको। उन्होंने कहा कि जी मैं नून लीगी MPAs और MNAs के खिलाफ मुकदमात बनाऊंगा, मेरे पास, मुझे पता है कि कैसे उनके करप्शन केसेस को जो है वो लेकर आना है और कैसे उन्होंने जो करप्शन की है उसको बेनकाब करना है। इस सिलसिले में 36 के करीब लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए गए, लेकिन सबने अपनी जमानतें करा ली और वो जो मुकदमात थे वो बहुत कमजोर साबित हुए। तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पर भी नाराज हैं शहजाद अकबर से कि आप जिस बंदे को लेकर आए, आपने उसकी सिफारिश भी की, लेकिन उन्होंने जो केसेस बनाए वो इतने कमजोर केसेस थे कि उसमें से कुछ भी निकल नहीं सका और सब के सब जमानतें करा के बाहर बैठे हैं। उल्टा हुकूमत की सुबकी हुई कि आपने उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया था। अच्छा, 7वां पॉइंट ये है कि कुछ अर्सा पहले शहजाद अकबर साहब ने इन्हीं गौहर नफीस साहब के साथ मिलकर एक ब्रीफिंग दी थी प्राइम मिनिस्टर को, जी हमने 122 अरब रुपए की ज़मीन जो है वागुजार करा ली है करप्ट अशराफिया से और सियासी लोगों से। लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि ये ज़मीन तो पहले ही सरकार ने वागुजार करा ली हुई थी, इन्होंने पहले से वागुजार कराई गई ज़मीन की दोबारा रिपोर्ट बनाकर आपको पेश कर दी है। इस पर भी प्राइम मिनिस्टर काफ़ी नाराज़ हुए। इसके बाद DG एंटी करप्शन गौहर नफीस जो हैं, जिनकी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके खिलाफ कुछ शिकायत प्राइम मिनिस्टर को मौसूल हुई। प्राइम मिनिस्टर ने शहजाद अकबर से पूछा कि मुझे इनके खिलाफ ये शिकायत मौसूल हो रही हैं, तो शहजाद अकबर साहब ने उनको दिफा किया और कहा कि नहीं, ये गलत इल्जाम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगवाई, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सामने आने के बाद पता चला कि वो उनके खिलाफ शिकायत बिल्कुल दुरुस्त हैं और शहजाद अकबर साहब उनको बचाने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर भी नाराज हुए। तो देखिए, कतरा कतरा करके पैमाना भरता रहा और नतीजा आज निकला है। 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने और रखता हूं। रावलपिंडी रिंग रोड कमीशन आपको याद होगा, स्कैंडल याद होगा, उसमें शहजाद अकबर साहब की सिफारिश पर मुबैना तौर पर जराए हमारे ये बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने सिफारिश की थी, गुलजार शाह को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया और उन्हीं की रिपोर्ट पर कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उनको गिरफ्तार कराया गया। लेकिन लाहौर से हम आपको रिपोर्ट करते रहे, उनकी 2 समातें हुई, 2-4 समातें हुई, उनकी जमानत हो गई। यानी आप लेकर आए गुलजार शाह को, गुलजार शाह ने पुराने वाले जो है उनको गिरफ्तार कराया, गिरफ्तार करवा के निकला कुछ भी नहीं।
तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर सवाल करने में हक बजाने पे कि भाई आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो नतीजा क्या निकाला है आपने कि ये रिंग रोड स्कैंडल किस अंजाम को पहुंचा है। और आज ऑपोजिशन के लोग जाहिर है मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर को ताने देते हैं कि जी आपने रिंग रोड में करप्शन की है और आपके करीबी लोगों ने करप्शन की है। तो नतीजा क्या निकला? अच्छा, फिर शुगर और पेट्रोलियम स्कैंडल जो सामने आए थे उससे मुतालिक भी ये कमीशन बनाया गया, रिपोर्टें सामने आई। शहजाद अकबर साहब बड़े इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और प्राइम मिनिस्टर को वो कहते रहे कि जी हम इस पर एक नैब जो है वो एक रेफरेंस भेज रही है, एक रेफरेंस तैयार हो रहा है और हम नैब को रेफरेंस भिजवाएंगे। लेकिन वो रेफरेंस जो है वो उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी। और आखिरी पॉइंट ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एक और अहम ओहदे की मुबैना तौर पर आज जो हसन रज़ा साहब ने एक रिपोर्ट लिखी है उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एक अहम ओहदे पर एक तैनाती कराना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जो पहले से बंदा तैनात हुआ है ये ही मौजूद रहे, लेकिन अगर तब्दील होता भी है तो फिर ये बंदा लगा दिया जाए, और वो भी उन्हीं का बंदा था। तो अब ये जो लोग थे इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट मिली कि ये तो नून लीग के मुफाद में काम कर रहे हैं और इनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और उनके साथ कुछ लोगों के करीबी ताल्लुकात हैं और ये मेरिट पर काम नहीं कर रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब इसकी तहकीकात की तो ये जो इतलात थी दुरुस्त निकली। अगेन शहजाद अकबर साहब पर नाराज़ हुए प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे नुक्ते मिलाकर सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो शहजाद अकबर साहब को निकाले जाने की एक लिस्ट तैयार हुई है और शहजाद अकबर साहब निकल गए हैं। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के लिए। वो ज़रूर सोचते होंगे कि फिरदौस आशिक अवान, जुल्फ़िकार बुखारी, फिर वो जो पेट्रोलियम वाले थे नदीम बाबर साहब, फिर जहांगीर तरीन, उनका बेटा, इतने लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने मिलकर ये एक मुहिम चलाई, उनको निकलवाया, लेकिन अपनी कारकर्दगी इनकी क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर ने जो हद से ज़्यादा उन पर एतबार किया उसका नतीजा क्या निकला? तो मेरा ख्याल है ये वो चार्जशीट है जो शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ जमा हुई है और ये वो 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।